हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? चलो गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो में 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। दुनिया का सबसे सरल चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो बेटा फटाफट से पेन कॉपी और उठा लो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है, बोर्ड एग्जाम में भी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आप एक बार देखोगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और अभी भी इस बार भी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल आया था। उसमें तो सिर्फ ये पूछ लिया था कि ये इक्वेशंस पॉलिनोमियल हैं या नहीं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, जो भी पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ केवल उन्हें अलग करना था बस। तो बहुत ही आसान सा है। तो बेटा पूरा वीडियो देखना, बने रहो बढ़िया से। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। चलो मैथ्स करें, चला बेटा? चलो चलते हैं सफर पे फिर। एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी का आपका क्लास 10th का ये हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, कीप इन योर माइंड। दुनिया का सबसे सरल चैप्टर है। अभी तक आपने अगर नहीं सीखा, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, आपने 10th की पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी कि हमें सर कुछ नहीं आता, कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से कैसे होगा ये, तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो 10th की। दोबारा से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप शुरुआत करो। 101% कह रहा हूं मैं, आप सीख जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। देखो अभी फटाफट से हो सकता है। पॉलिनोमियल्स के बारे में आज इस वीडियो का टारगेट है हमारा कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या इसके बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज भी डालूंगा इसकी। बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है बेटा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया करूंगा चैप्टर की, जो भी मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, ताकि आप प्रीवियस भी देख सको। क्लियर है बेटा? चलो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखो अब जरा एक चीज समझ लो, क्या कहानी है इसकी थोड़ी सी। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारी, सबसे पहले वर्ड आया पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ लो, कोई भी इक्वेशन इवन जो एक्स की फॉर्म में लिखी हो, ठीक है, वाई की फॉर्म में लिखी हो, किसी भी फॉर्म में लिखी हो, अगर कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो उसकी कंडीशन है कि वेरिएबल, आप वेरिएबल्स किसको मानते हो? एक्स को मानते हो, वाई को मानते हो, जेड को मानते हो, टी भी हो सकता है। इसकी जो पावर्स है वेरिएबल की, जो बेटा पावर होगी ना, वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में। सिंपल। वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल। जी क्या कह रहा हूं मैं? x की पावर 5 पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 पॉलिनोमियल है, x की पावर 0 पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 पॉलिनोमियल है, x की पावर -1 नहीं है पॉलिनोमियल, x की पावर -1/2 नहीं है पॉलिनोमियल, अंडरवुड x नहीं है पॉलिनोमियल, अंडरवुड y नहीं है पॉलिनोमियल, 2x प्लस x की पावर -2 नहीं है। x की पावर अगर होल नंबर के अलावा आपका नेगेटिव में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर आ गया बेटा? दो नंबर का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था। ये केवल ये छांटना था ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। बहुत सारी इक्वेशंस दे दी, उसमें से ये छांटना था कितनी पॉलिनोमियल है कितनी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, लीनियर छांटना था, क्वाड्रेटिक छांटना था। अभी समझते हैं। समझ के पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल्स होंगे आपके, उसकी पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर में है तो वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और नहीं है तो नहीं है। सिंपल सी बात। चलो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बेटा कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? अब हम इसके टाइप्स समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहला होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हो
ठीक है, जिसकी पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन मान, जैसे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहां पे x का कोफिशिएंट है a, b कांस्टेंट टर्म है क्योंकि उसमें x नहीं है, और x की पावर क्या है 1, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लीनियर। x की पावर 1 है इसलिए हम लीनियर बोल रहे हैं, और a की x इसलिए 1 वेरिएबल हो गया। सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं भाई। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका चैप्टर भी है, चैप्टर 3 में यही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर देखो x की पावर 1 y की पावर 1, तो इसका मतलब कि कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद कर लेना बेटा साथ के साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a का मतलब x का कोएफिशिएंट, b का मतलब y का कोएफिशिएंट, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म। ये नंबर्स होंगे व्हाटएवर, ठीक है, अभी हम देखते हैं। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 हो, x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 2 जीरोस होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये सब बातें, ठीक है। फोर्थ आती है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। x की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसकी पहचान है वो क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद एक फिफ्थ होती है y क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। y क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, दिस इज कॉल्ड y क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिकॉज़ 2 वेरिएबल्स हैं और x और y की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक इक्वेशन x की मैक्सिमम पावर 3, y क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की मैक्सिमम पावर 4। तो इन इक्वेशंस को बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बोर्ड में इस बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन केवल ये सर्च पता करने के लिए आगे कि बताइए। अब देखिए मैं बहुत सारी इक्वेशंस लिख देता हूं। क्लियर बेटा, रफ कर दूं? अरे बता दो, रफ कर दूं? चलो, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा है, आप एक बार में कर लोगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब जरा देखो, मैं सपोज करो बहुत सारी इक्वेशंस लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मैंने लिख दिया x क्यूब प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मैंने लिख दिया यहां पर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, मैंने लिख दिया सपोज करो x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x इक्वल्स टू 0, या मैंने लिख दिया सपोज करो x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या मैंने लिख दिया x की पावर -1/2 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, मैंने लिख दिया x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। ये इस बार बोर्ड में आता है वाला क्वेश्चन। 9, मैंने लिख दिया x स्क्वायर -1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मुझे इन इक्वेशंस में ये पता करना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया है 2020 में, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कुछ भी आ सकता है पेपर में। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल और आसान सा है, जरा समझना इसको। देखो पहचानते हैं, हमने अभी कंडीशंस पढ़ी है। एक वेरिएबल है, पावर देख लो होल नंबर में है, मतलब 0 या 1, कुछ पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है इसमें? एक ही तो है, आप कहोगे सर एक ही तो है, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ये देखो x की मैक्सिमम पावर 2, दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये देखना है x की पावर कैसी है, होल नंबर में है, किस तरीके की है। अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो क्वाड्रेटिक। लेकिन x की पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन हो गई तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। ये देखो क्यूबिक, अरे x की पावर 3 है, क्यूबिक। ये देख लो, दिस इज कॉल्ड लीनियर। x इक्वल्स टू 0, x तो है लीनियर, दिस इज कॉल्ड
लीनियर इन वन वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वाई क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन कैसी है? वाई क्वाड्रेटिक। ये देख लो एक्स स्क्वायर एक्स, अब देखो यहां पर आ जाओ, एक्स की मैक्सिमम पावर 2, बट ये अंडर रूट में आ गया है एक्स, इसकी वजह से ये नो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नो पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? इधर आ जाओ, एक्स की पावर कैसी है? नेगेटिव। बात खत्म, बात ही नहीं करनी है ऐसे लोगों से, तो नो पॉलिनोमियल हटाओ। दिस इज कॉल्ड, देखो अब इसको सॉल्व करो यार। अब ये दिया x प्लस 1 अपॉन x, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे प्लस, या फिर सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही दे दो x प्लस, अब x को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1, हम जानते हैं पावर को जब ऊपर ले जाते हैं एक्सपोनेंट रूट के हिसाब से x की पावर -1, अब -1 का मतलब नो पॉलिनोमियल, इसीलिए तो फंसाने के लिए उसने ऐसी फॉर्म दे दी कि आप पॉलिनोमियल समझो, बट दिस इज कॉल्ड नो पॉलिनोमियल। तो दिस इज कॉल्ड नो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो, बट अच्छा इसको चेक करो, ये अलग हो गया, इसकी कहानी थोड़ी अलग हो गई इस वाले क्वेश्चन को, इसमें इक्वल्स टू यहां पर x प्लस, अच्छा x प्लस 1 अपॉन x, इसमें इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है, इसमें इक्वल्स टू 0 नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर हम सॉल्यूशन कर लेंगे। इसको देखो जरा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये वाला है लास्ट वाला, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहां पर एलसीएम आ सकता है x, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब माइनस 1 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, x की पावर मैक्सिमम 3, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। कैसा है ये? क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने सारी इक्वेशन पे बेटा चर्चा कर ली, कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है, बहुत सिंपल है। अगर इक्वल्स टू 0 दिया है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, इक्वल्स टू 0 नहीं है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जैसे इसमें नहीं है 1 अपॉन x को सिंपल। तो ये समझ लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है इस बार, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आता है, कीप इन योर माइंड। ये सब बेसिक है बेटा, क्लियर है? समझ में आ गया? रफ करते हैं, चलो रफ कर देते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी इक्वेशन हमें पढ़नी है? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें पढ़नी है, इसमें 3 तरीके की इक्वेशन पढ़नी है। तो सबसे पहले आ जाओ आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खासियत, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे याद कर लो, रट लो। इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस होंगे? x की पावर 2 है, देखो x की पावर 2 है, इसका मतलब 2 जीरोस या फिर 2 सॉल्यूशन, ये इनके नाम है, किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी एनसीईआरटी में जीरोस चलेगा, एनसीईआरटी में चलेगा जीरोस, 2 जीरोस 2 सॉल्यूशन, या फिर 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को बोला जाता है, 2 जीरोस 2 सॉल्यूशन 2 रूट्स। एक्चुअली में उनका नाम दिया गया अल्फा और बीटा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका नाम है अल्फा और इसका नाम है बीटा। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स होता है? ग्रीक, आपको पता ही ज्यादातर ग्रीक वर्ड्स हमारे यहाँ बहुत सारे यूज किए जाते हैं, ये भी ऐसे ही है, अल्फा और बीटा। एक्चुअली में x की यहां से 2 वैल्यूज निकलती हैं, एक x की वैल्यूज, दूसरी x की वैल्यूज, दैट मींस x1 एंड x2, ये x1 x2 कहलाते हैं अल्फा और बीटा। तो यहां पर हमारे पास 2 फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस v अपॉन a। एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा 2 जीरोस हैं, ये रिलेशन है एक सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। ये रिलेशन है जीरोस में और उनकी कोएफिशिएंट्स में। एक्चुअली में b a c ये सब क्या है? कोएफिशिएंट ही तो है। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? माइनस b का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको कैसे पढ़ सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उससे बेटर है इस तरीके से लिखना। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनका एग्जांपल भी करके देखेंगे। डोंट वरी एंड बी हैप्पी।
चिंता मत करो, सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, एक मेथड और उसका एक एग्जांपल, उसके बाद आप एक्सरसाइज खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्लियर है। एक एग्जांपल ऐसे आएगा, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वेशन दे देगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन करें सॉल्यूशन, एक नंबर का 2 नंबर का आ सकता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लो, a इक्वल्स टू 2, क्या करोगे, कंपेयर का मतलब समझते हो ना, एक जैसी चीजें सामने सामने हो जाती है, वो नहीं आती, उनकी जो कोएफिशिएंट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 बिकॉज माइनस b इसमें, c की वैल्यू 8। अब आ जाओ, फर्स्ट क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जरा देखना, अब देखो ये माइनस फॉर्मूले में एक ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस 4 डायरेक्ट ही लिख लो। कुछ बच्चे होते हैं यहाँ माइनस लगाएंगे एक अंदर में, नहीं, माइनस ए रहा 4, क्लियर। ए की वैल्यू है 2 से काट दो, ये 2 हो गया, माइनस बी अपॉन ए। फिर आता है सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 2, और ये काट दो, कट गया। है कितना आसान है ना, बहुत आसान है। आप बैठे बैठे सोच रहे हो अरे सर इतना सरल, अरे है ही सरल, ये बड़ा ही सरल है, बहुत ही मधुर है, आसान सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। रफ कर दो बेटा, कीप इन योर माइंड दैट, रफ इट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। देखो इसमें कुछ क्यूबिक के भी फॉर्मूले होते हैं, आप क्यूबिक के भी देख लो, ठीक है। क्यूबिक का देख लो, एक क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज करो ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक है, इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इस तरीके से बनता है ऐसे करके, ठीक है, गामा। तो इसमें पहला रिलेशन जिसका नाम है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका है आपका माइनस डी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। फिर तीसरा है सम एंड प्रोडक्ट, मतलब इसमें केवल सम था, इसमें प्रोडक्ट था, इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सी अपॉन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस जी अपॉन ए, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्लियर है बेटा, तो इनको याद कर लेना, सिंपल से है, एक क्यूबिक इक्वेशन होगी और कंपेयर करा के बस इसमें रखना है। कर लोगे, अरे बताओ कर लोगे, कर लेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज करेंगे हम, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। चलो अब हम आ जाते हैं ग्राफ, कुछ ग्राफ की बातें करते हैं। ग्राफ क्या बना है, देखो कुछ इसमें ग्राफ दिए हुए होते हैं, जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू p ऑफ x। इस p ऑफ x का मतलब कोई पॉलिनोमियल होगा, इक्वेशन होगी कोई x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x, कुछ भी इक्वेशन सही होंगी। अब कुछ इस तरीके से ग्राफ होंगे, सपोज करो ये जानते हो आप x डैश y डैश है ना, ये ओरिजिन होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन O। मान लो कोई ग्राफ ऐसे चला गया है ना, ऐसे ये x डैश y डैश, ठीक है, या फिर एक ग्राफ इस तरीके से चला गया, ठीक है, या फिर ग्राफ ऐसे चला गया, ठीक है, ये सारे ग्राफ हैं। या फिर ग्राफ सपोज करो ऐसे चला गया, ठीक है। अब ये कुछ ग्राफ हैं, इन ग्राफ के अंदर हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने नंबर ऑफ
जीरोस होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन दैट ग्राफ्स। तो देखो y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये देखना है कि जो ये कर्व जा रहे हैं, देख रहे हो ना कर्व, ये कर्व जो जा रहे हैं ये ग्राफ है। ये ग्राफ कैसे बनते हैं, ये ग्राफ ऐसे बनते हैं, सपोज करो कोई इक्वेशन दे दी मुझे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, सही है। अब p ऑफ x का मतलब होता है y, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, सही है। अब मैं x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज लूंगा, यहां से मेरे पास y की वैल्यूज मिलेंगी ना, x की वैल्यूज में रखूंगा तो y की वैल्यूज मिलेगी। फिर x और y की वैल्यूज के हिसाब से आपको पता है ना, ग्राफ आपने बनाया 9th क्लास में, 0 1 2 3 4 गैप करके और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करो। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद वो मैच करके कुछ इस तरीके की डिजाइन बना दे, या ऐसे डिजाइन बना दे, या ऐसे डिजाइन बना दे, तो ये ग्राफ बन जाते हैं। मतलब ग्राफ बनाने का तरीका वही है जो 9th में आपने पढ़ा था, वैल्यूज पुट करना एंड सब्स्टिट्यूट करना ऑन ग्राफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। क्लियर है बेटा। तो ये हमें ग्राफ नहीं बनाने, चिंता मत करो, इसमें कुछ भी नहीं बनाना इस चैप्टर में। सिंपली हमें केवल ग्राफ बने हुए हैं उनका एनालिसिस करना है, उनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने हैं। यहां पर देखो, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। अब जरा एक बात देखो, y इक्वल्स टू p ऑफ x आपका ये पॉलिनोमियल है। आपको नंबर ऑफ जीरोस के लिए ये देखना है कि x एक्सिस पे कितने पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही उस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। आई रिपीट अगेन, x एक्सिस पे हाउ मेनी पॉइंट्स आर इंटरसेक्ट। क्लियर है बेटा। तो देखो 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस। इधर देखो x एक्सिस पे नहीं हो रहा ना, नो जीरोस, हो ही नहीं रहा। इधर हो रहा है, देखो 1 2, दिस इज कॉल्ड 2 जीरोस। समझ में आ गया। x एक्सिस पकड़ो, इधर हो रहा है नहीं, नो जीरोस। यानी x एक्सिस पे कितने पॉइंट टच हो रहे हैं उतने ही जीरोस होंगे। तो यहाँ 3 पॉइंट टच हो रहे हैं तो 3 जीरोस, यहाँ एक भी पॉइंट टच नहीं हो रहा तो नो जीरोस, यहाँ एक भी पॉइंट टच नहीं हो रहा तो नो जीरोस, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट टच हो रहे हैं तो 2 जीरोस। क्लियर है बेटा, समझ गए, बहुत सरल है। y इक्वल्स टू p ऑफ x, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब x इक्वल्स टू p ऑफ y कर दूं, तो सपोज करो, हो सकता है एग्जाम में x इक्वल्स टू p ऑफ y करोगे तो y एक्सिस पे देखोगे हाउ मेनी पॉइंट्स आर टच और इंटरसेक्ट। क्लियर है। तो इसके लिए लाइन क्या लिखोगे, गिवन ग्राफ या गिवन p ऑफ x एक्सिस हैविंग 3 पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन ग्राफ, दैट मींस 3 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके 3 जीरोस हैं। क्लियर बेटा, x एक्सिस पे 3 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस। क्लियर है। चलो एक छोटा सा ग्राफ, दो छोटे से ग्राफ देता हूं और देखता हूं तुम में से कौन बताएगा फास्ट। जल्दी पूछता हूं, तुम में से कौन बताएगा। तैयार हो जाओ, बताने के लिए तैयार हो जाओ फटाफट से, ठीक है। चलो मेरे लिखते ही बता देना कितने होंगे, फिर मुझसे मत पूछना, बता देना कितने होंगे। बताओ फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट जल्दी। कितना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। कितने जीत गए, कितने बच्चों ने बता दिया, गुड। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने बताया, मुझे मालूम है, बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, गुड। ओके, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं हम। अब हमने ये समझ लिया, ग्राफ भी समझ लिया, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की, ये रिमाइंड करा दूं, एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी जीरोस इन दैट ग्राफ। क्लियर है। सो आइडेंटिफाई योरसेल्फ। क्लियर है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्यूबिक इक्वेशन की आपको कंडीशंस बता दी, ठीक है। एक होता है, एक आती है आपकी जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, और ये इक्वल डिवीजन लेमा, देखिए नंबर्स पे जब अप्लाई होती है तो इक्वल डिवीजन लेमा बन जाती है, और जब पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होती है, पॉलिनोमियल्स मतलब इक्वेशंस पे अप्लाई होती है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम बन जाती है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये होता है, मतलब p ऑफ x का मतलब होता है डिविडेंड। वही सब कहानी है डिवाइड की, डिवीजन थ्योरम भी कह सकते हो आप इसको, रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज डिवीजन थ्योरम भी कह सकते हो। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट
प्लस रिमाइंडर। क्लियर है बेटा? प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। इसमें एक कंडीशन होती है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x। ये कंडीशन भी बोर्ड में पूछी हुई है 1 नंबर में इस साल। ओ माय गॉड, इतना सिंपल। ये कंडीशन बोर्ड में इस साल पूछी गई है 1 मार्क्स की। क्लियर है बेटा? ये कंडीशन पूछी गई है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x। इसका मतलब है रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। इसमें भी कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं, बोर्ड की कॉपी में हमने देखा है। यहां पर से हटा के उन्होंने यहां लगा दिया, तो कुछ बच्चे ही करेक्ट कर रहे हैं, बट ये रॉन्ग है। यहां से हटा दिया, दोनों में से कर दिया, कुछ बच्चे ही करेक्ट कर रहे हैं, बट ये रॉन्ग है। बेटा आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको यहां लगाना है। एक ये छोटा सा ना 1 नंबर दे सकता है आपको, तो इसे याद कर लो। बोर्ड कुछ भी दे रहा है इस बार, हमने देखा, एनालिसिस किया है, ठीक है, आसानी से समझ लो। ठीक है, चलो रफ कर दें इसको, समझ में आ गया? ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम डिवीजन थ्योरम भी कह सकते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहां पर डी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स सब कुछ पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे हो सकता है, x प्लस 2 ऐसे हो सकता है, x क्यूब प्लस 2 प्लस, मतलब ये होगा, नंबर्स नहीं होंगे। We can't divide numbers, we divide polynomials with the help of remainder theorem. क्लियर है बेटा? याद हो गई होगी, आसान है। कंडीशंस 0 लेस देन इक्वल टू r of x लेस देन g of x। गुड। अरे आप स्मार्ट हो, कर लोगे आपने। तो ये छोटी सी बात है बेटा, आप समझ लो, छोटी सी बातें हैं। क्लियर है? चलो, तो ये रिमाइंडर थ्योरम भी हो गई। उसके बाद फिर हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा बाई क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीजें 1 बाय 1 चीजें, एक्सरसाइज वाइज सारी चीजें हम चलाएंगे। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। उसके बाद कुछ छोटे मोटे से और फॉर्मूलेस हैं, उन्हें और जरा देख लो। फॉर्मूला से कुछ जरूरत पड़ती है, जैसे पहला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो आप कैसे लिखते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखते हो आप बताओ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे तो लिखते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे तो बोलोगे इसका, तो ये तो बोलोगे सर सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपसे ये पूछा जाए तो क्या करोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको ये अप्लाई करना है। दिस इज योर फॉर्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कीप इन योर माइंड। ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मतलब क्या होगा फिर? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यही तो हो जाएगा। इसका होल क्यूब खोलोगे आप, ये तक जोड़ दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये यूजफुल फॉर्मूले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कीप इन योर माइंड दैट। क्लियर बेटा? अच्छा, उसके बाद और भी इसमें फॉर्मूले आएंगे। सपोज करो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, और भी धीरे धीरे सिचुएशंस आएंगी। मान लो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो तो कैसे बोलेगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए आपको। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होगा ना। अगर केवल आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो कैसे होगा? अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा, अगर आप अल्फा माइनस बीटा नहीं, अल्फा माइनस बीटा आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, उसका अलग अलग सिस्टम होगा। अच्छा, अब मान लो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर चाहिए तो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? और भी फॉर्मूले धीरे धीरे और भी फॉर्मूले आएंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज में आते जाएंगे हम बताते रहेंगे और भी फॉर्मूले किस तरीके से आएंगे। चलो
अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप वो 2 क्वेश्चन करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं सिंपल से, आप वो 2 क्वेश्चन करेंगे और मुझे कमेंट में आंसर लिख के भेजेंगे। मैं सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, या आप कैसे भी मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन, और भी अभी इसमें बेसिक बचा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, ये भी बचा हुआ है इसमें, है ना। होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है दे रहा हूं। फर्स्ट, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वेशन है 2x² माइनस 6x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वेशन x³ माइनस x² माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये मैंने बताया नहीं है, ये मैं आपके इंटेलिजेंट पे दे रहा हूं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 and -3, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये अल्फा और बीटा है, केवल आपको यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, क्लियर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, आपको सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, आपको वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वाला मैंने पार्ट बताया नहीं, ठीक है। अब जब एक्सरसाइज आएगी 2.1, उसके साथ ही मैं ये कर दूंगा, छोटा सा वीडियो बना दूंगा 2.1, उसमें ये मिक्स कर दूंगा, क्लियर है बेटा। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, मजा करते रहो अच्छे से, ठीक है। और प्लीज शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करें और कमेंट जरूर करा करें। अपने जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मैथ से प्यार करते हैं, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी आप किया करें और फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें। हम और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, ठीक है, गुड बाय, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।